अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? तबीयत से ठीक है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं लेके आऊँ स्पेशल प्रोडक्ट राइजिक। ये मैदे के लिए बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है। राइस में ये हमारे पास दो पावर में होती है, राइजिक 20 mg और 40 mg, और इसी तरह ही इसके साशे होते हैं, वो भी 20 और 40 mg में ही होते हैं। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे कि ये राइजिक जो है कैप्सूल, इसे गेट्स फार्मा मैन्युफैक्चर कर रही है। एक राइजिक साशे की जो कीमत होती है वो एटलीस्ट 20 रुपीज़ होती है और कैप्सूल की 25 यही होती है। और 40 mg की भी ऐसे होती है, कैप्सूल की कीमत तकरीबन 30 होती है और साशे की भी इसी तरह 30 होती है। इसका जो पहला फंक्शन है वो है, ये एज ए प्रोटोन पंप इनहिबिटर काम करता है हमारे मैदे में। प्रोटोन पंप क्या होता है? प्रोटोन पंप का काम है, जो हम खुराक वगैरह खाते हैं वो उसके हजम करने के लिए, उसको हल करने के लिए वो एसिड प्रोड्यूस करता है, तेज़ाब प्रोड्यूस करता है प्रोटोन पंप। और बाज़ों का जब हम ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें ले लेते हैं तो उसकी वजह से हमारा जो प्रोटोन पंप है वो बहुत ज़्यादा तेज़ाब पैदा कर देता है, जिसकी वजह से हमारे मैदे में जलन वगैरह होती है और का जो फंक्शन वगैरह है वो सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो उसी वजह से हम जब ये राइजिक लेते हैं तो ये प्रोटोन पंप होता है जो तेज़ाब पैदा करता है, उसको ये इनहिबिट कर देता है, उसकी जो प्रोडक्शन होती है तेज़ाब की उसको बंद कर देता है या कम कर देता है। तो इसकी वजह से हमारा जो मैदे में जलन वगैरह होती है वो सही हो जाती है। और बदहज़मी वगैरह में भी ये यूज़ होता है। तो ये कब्ज़ वगैरह किसी को रहती हो तो उसी में भी ये यूज़ होता है। दूसरा मसला ये है कि जी गैस्ट्रिक अल्सर वगैरह जो होता है, मैदे में जो अल्सर हो जाता है, उसमें ज़ख़म हो जाते हैं मैदे में, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जलन वगैरह होती है। खुराक खाएँ तो बहुत ज़्यादा पेन वगैरह बाज़ औक़ात होती है, उसमें भी ये यूज़ होता है। उसके साथ ये दूसरी प्रोडक्ट्स होती हैं एंटीबायोटिक वगैरह, उसके साथ इसे दिया जाता है राइजिक को, फिर उसकी ट्रीटमेंट वगैरह ही करता है। ये तकरीबन अल्सर के ट्रीटमेंट में ये हमें तकरीबन 5 से 7 हफ्ते लगातार लेना पड़ता है ओमेप्राजोल में, ठीक है। उसके अलावा ये प्रॉब्लम हो, उल्टी वगैरह आती हो, उसमें भी ये यूज़ किया जा सकता है। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। साइड इफ़ेक्ट्स इस तरह हैं कि अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक इसे यूज़ करे तो उससे कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी हो जाती है। कैल्शियम की कमी में फिर हमारी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, हड्डियों में दर्द होता है, नाखून वगैरह हमारे कमज़ोर होते हैं, दांत ज़्यादा वो टूटना शुरू हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। और मैग्नीशियम की जब कमी होती है तो उस वक्त हमारा जो दिल की धड़कन है वो कम हो जाती है और बाज़ ज़्यादा भी हो सकती है। हमारा जो मसल है उसमें क्रैम्प पड़ जाते हैं, मसल अकड़ जाते हैं और हेडेक रहता है, हमें बहुत ज़्यादा बेचैनी वगैरह लगी रहती है। तो यही थी आज की वीडियो राइजिक के ऊपर, ये मैदे के लिए जो कैप्सूल है। और अगर हम इसके यूज़र्स की बात करें तो ये खाने से आधा घंटा पहले ओडी रोज़ाना की बुनियाद पर एक लिया जा सकता है। और इसका अगर प्रेगनेंसी और लैक्टेशन की बात करें, जो माएँ मतलब प्रेग्नेंट होती हैं, जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, तो हमेशा डॉक्टर के मशवरे से ही इसे इस्तेमाल करें। यही थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो पेज को फॉलो और वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।